नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड्स एंड प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर मैं रोजाना लेके आता हूं आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे करंट अफेयर जनरल स्टडी के वे सारे क्वेश्चन जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी करंट अफेयर की, जिसे आप वीडियो देखकर रिविजन कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ यूजफुल वीडियो की भी लिंक मैंने नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करना चाहते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। विद रेफरेंस टू रोगन आर्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। रोगन आर्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है और इसमें आपसे रोगन आर्ट के ही बारे में पूछा जा रहा है। और यहाँ आपके पास ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, उसके बाद ये सेकंड स्टेटमेंट है। ये दो स्टेटमेंट है और नीचे आपसे बोला जा रहा है कि भी करेक्ट स्टेटमेंट क्या है वो चूज करना है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, द स्टाइल ऑफ पेंटिंग ओरिजिनेटेड इन पर्शिया, यानी कि रोगन आर्ट की अगर हम बात करें तो इस आर्ट के बारे में बोला जा रहा है कि पर्शिया के अंदर ये पेंटिंग की शुरुआत हुई थी। पर्शिया यानी कि फारस, जो कि ईरान का पुराना नाम है, यानी कि जो ईरान अभी एट प्रेजेंट जो ईरान कंट्री है, उस कंट्री को पास्ट में पुराने टाइम पे इसे पर्शिया बोला जाता था और उस कंट्री में ही ये जो पेंटिंग जो है ओरिजिनेट हुई है, ऐसा आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट में। सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है इट इज अ फॉर्म ऑफ टेक्सटाइल पेंटिंग मेड बाय द यूजिंग कोस्टर ऑयल एंड नेचुरल कलर, यानी कि इस पेंटिंग के अंदर जो पेंटिंग होती है वो एक टेक्सटाइल पेंटिंग होती है और इसके अंदर जो कलर यूज किया जाता है वो नेचुरल कलर और कोस्टल कलर का यूज किया जाता है। यानी कि ये जो कलर आपने भी देखा होगा हमारे आसपास, घर के आसपास भी ये अक्सर ये पेड़ या पौधे, छोटे से पौधे उग जाते हैं, उसी को यूज करके ये लोग क्या करते हैं, पेंटिंग करते हैं, ऐसा आपसे बोला जा रहा है। ये दो स्टेटमेंट आपके लिए हो गए। अब आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी आपका सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है और थर्ड ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है ऑप्शन सी में कि बोथ 1 and 2, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। ठीक है, इसमें फर्स्ट को भी और सेकंड को भी, दोनों को आपको ऐसा बोला जा रहा है करेक्ट है। और डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर 1 nor 2, इट मीन्स दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपको चूज करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर सी है। सी का मतलब ये है कि बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है और सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। चलिए अब डिटेल में जान लेते हैं ये रोगन जो पेंटिंग होती है उसके बारे में। रोगन जो होता है उसका मीनिंग जो पर्शिया जो होता है, पर्शियन लैंग्वेज जो है यानी फारसी लैंग्वेज जो है उसके अंदर इसे ऑयल को बोला जाता है। और ये जो पेंटिंग यूजली जो स्टार्ट हुई थी ये माना जाता है कि पर्शिया के अंदर स्टार्ट हुई थी और हमारी कंट्री में ऑलमोस्ट 300 ईयर हो, यानी 300 साल पहले जो गुजरात के साथ जो कच्छ एरिया है गुजरात के अंदर, उस एरिया में ये पेंटिंग शुरुआत हुई थी। और ये जो पेंटिंग आई थी कहां से, ये पर्शिया से आई थी, यानी पर्शियन लोगों से सीखकर हमारी कंट्री के अंदर गुजरात वाले रीजन के अंदर ये पेंटिंग स्टार्ट हो गई थी। और जो खत्रीज है जो गुजरात के अंदर एक विलेज है निरोना विलेज के अंदर ये पेंटिंग यूजुअली की जाती है। यानी कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो तो करेक्ट हो गया। अब बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की। तो सेकंड स्टेटमेंट में आपसे ये बोला जा रहा था कि कोस्टर कलर और नेचुरल कलर को यूज करके इस पेंटिंग को की जाती है। ये बात भी बिल्कुल सही है। आप पिक्चर में देख सकते हैं कि इसमें देखिए टेक्सचर आपको जो दिख रहा है इस टेक्सचर में, और ये जो पर्टिकुलर कलर आपको दिख रहा है ये नेचुरल कलर को यूज इसके अंदर किया जा रहा है। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि नेचुरल कलर को यूज करके किया जाने वाला ये पेंटिंग है। और इसका जो ओरिजिन हुआ था, यानी जो पहले जो स्टार्ट माना जा रहा है ये पर्शिया, यानी कि जो अभी ईरान जो कंट्री है, ईरान के अंदर इसका स्टार्टिंग माना जाता है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो गया। दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब इसके अंदर कुछ स्टेटमेंट आपको गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और इसके नीचे ये सेकंड स्टेटमेंट है। ये दो स्टेटमेंट आपको दे दिए गए हैं और नीचे आपसे बोला जा रहा है कि भी करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपको चूज करना है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, जयपुर is the only city in India to get the recognition as UNESCO's World Heritage Site। यानी कि अगर हम सिटी की बात करें, किसी भी सिटी की बात करें जिसे यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो दर्जा दिया जाता है, और उसके बारे में बोला जा रहा है जयपुर हमारी कंट्री के अंदर ओनली ऐसी सिटी है जिसे ये रिकॉग्निशन मिली हुई है। स्टेटमेंट 1 में आपसे ये बोला जा रहा है। स्टेटमेंट 2 में आपसे बोला जा रहा है पत्रिका गेट इन जयपुर हैज बीन डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट। जयपुर के अंदर जो पत्रिका गेट है उस गेट को बोला जा रहा है कि इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट
के रूप में इसे डिक्लेयर किया गया है यूनेस्को के द्वारा। ये सेकंड स्टेटमेंट है। अब ये दो स्टेटमेंट हो गई आपके पास, आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग बोथ 1 और 2 यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर 1 नॉट 2, इट मींस दोनों ही स्टेटमेंट आपका गलत है। यहां दोनों सही बताया जा रहा है, यहां दोनों गलत बताया जा रहा है। बाकी फर्स्ट ऑप्शन में फर्स्ट सही बताया जा रहा है, सेकंड ऑप्शन में सेकंड सही बताया जा रहा है। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो इसमें दोनों ही स्टेटमेंट आपका गलत है, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट भी गलत है, सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है। इस हिसाब से ऑप्शन डी हो गया। अब डिटेल में जान लेते हैं कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट होता क्या है और हमारी कंट्री में किस किस सिटी को ये रिकॉग्निशन दी गई है। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट का मतलब ये होता है कि यूनेस्को एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या करती है पूरे विश्व में जो भी पास्ट हिस्ट्री में किसी भी सिटी या प्लेस, ठीक है, इसे 3 कैटेगरी में बेसिकली इस रिकॉग्निशन मिलती है। सबसे पहले जो कैटेगरी है वो कल्चरल बेस पे, सेकंड कैटेगरी है नेचुरल बेसिस पे और थर्ड जो है मिक्स बेसिस पे। यानी कि कोई भी ऐसी लोकेशन, ऐसा एरिया, ऐसा मोन्यूमेंट जो कि ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर जो कल्चरल इंपॉर्टेंस हो उसका, या फिर नेचुरल प्लेस जो कि इंपॉर्टेंस रखे हमारे पास्ट के अंदर, या फिर दोनों का कंबाइंड भी हो सकता है, मिक्स भी हो सकता है। तो अगर ऐसा कोई मोन्यूमेंट है उसको रिकॉग्निशन देने के लिए, उसकी देखभाल के रख रखाव के लिए ये फंड प्रोवाइड करती है और उसे रिकॉग्निशन देती है यूनेस्को। हमारी कंट्री के अंदर ऐसे 2 सिटी है जिसे ये रिकॉग्निशन मिला हुआ है, एक तो जयपुर है, ठीक है, और दूसरा सिटी जो है वो अहमदाबाद है। यानी कि जो अहमदाबाद जो सिटी है ये पहली सिटी है हमारी कंट्री के अंदर जिसे ये रिकॉग्निशन मिला हुआ है, और जयपुर को 2019 में ये रिकॉग्निशन मिलने वाला ये दूसरी सिटी हमारी कंट्री के अंदर बन चुकी है। यानी कि जो आपसे ये बोला गया था कि ओनली सिटी है जयपुर, ये गलत है, ओनली नहीं है, अहमदाबाद भी एक और सिटी है जिसे रिकॉग्निशन मिला हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। अगर हम बात करें पत्रिका गेट की, जो कि ऑप्शन सेकंड स्टेटमेंट आपको दे रखा था, तो पत्रिका गेट को यूनेस्को के द्वारा कोई भी रिकॉग्निशन नहीं मिली हुई है, यानी कि इसका मतलब ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर नहीं है। अगर हम बात करें पत्रिका गेट एक्चुअल में है क्या, इसके बारे में आप जानना चाहें तो पत्रिका गेट एक लिटरेचर फेस्ट होता है जयपुर के अंदर, जो आप लोगों ने सुना भी हो, जयपुर लिटरेचर फेस्ट। उसको ध्यान में रखते हुए वहां की जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है, म्युनिसिपल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, यानी कि अनुपम जो है, उन्होंने ये गेट, ये मीडिया सेंटर के लिए, मीडिया वालों के लिए गेट डेवलप किया है, ठीक है। यानी कि सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत है। अगर हम अपनी बात करें, अपनी कंट्री के अंदर बात करें, तो भी हमारी कंट्री के अंदर टोटल ऐसे 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जिसे रिकॉग्निशन मिली हुई है, जिसके अंदर 30 तो कल्चरल बेस पे है, 7 नेचुरल बेस पे है और 1 ऐसी है मिक्स है। यानी टोटल आप कितने हो गए भी, टोटल हो गया 30 + 7 + 1, यानी कि टोटल आपके पास 38 ऐसी साइट है जो कि हमारी कंट्री के अंदर वर्ल्ड हेरिटेज साइट का से रिकॉग्निशन मिली हुई है। कुछ पिक्चर आप ये देख सकते हैं, ये वैसे पिक्चर है, ये जो मैंने सेलेक्ट किए हैं, इसके अंदर आप जो पिक्चर देख रहे हैं ये सारी की सारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है हमारी कंट्री के अंदर। एक बार वीडियो पॉज करके आप एक एक करके सबके नाम भी पढ़ सकते हैं। टोटल और भी है, लेकिन ये मैं कुछ आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, ठीक है, जो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे आप देख सकते हैं। तो आपके लिए क्वेश्चन एक ये रहेगा कि भाई हमारी कंट्री में मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी है, इसका नाम बताना, ठीक है। इसका जरूर बताइएगा, मिक्स वाला जो एक ही ऐसा है इसके बारे में आपको बताना है। इसके अलावा आप जो 7 जो नेचुरल बेसिस पे जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिला हुआ है इसके बारे में भी कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू संस्कृत ग्राम विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। संस्कृत ग्राम के बारे में, यानी कि ऐसा गांव जहां संस्कृत के बारे में कुछ चर्चा की जा रही है आपसे, कि उस गांव के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, और उसके रिगार्डिंग में आपके पास ये 2 स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट ये है और उसके नीचे ये सेकंड स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में पहले आपसे बोला जा रहा है दीज आर द मॉडल विलेज वेयर पीपल विल बी इनकरेज टू कम्युनिकेट विद ईच अदर इन संस्कृत। यानी कि एक ऐसा गांव होगा, उस गांव के अंदर, एक विलेज के अंदर सब लोग संस्कृत में कम्युनिकेट करेंगे और एक दूसरे को मोटिवेट करेंगे, कि इनकरेज करेंगे कि वो संस्कृत में बोले। ये आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट में। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि कर्नाटका बिकम द फर्स्ट स्टेट टू डेवलप संस्कृत ग्राम। यानी कि कर्नाटका जो हमारी कंट्री के अंदर साउदर्न स्टेट है, साउथ में एक स्टेट है, उसके बारे में आपसे बोला जा रहा है ये एक ऐसे स्टेट बन गया हमारी कंट्री के अंदर जहां पर ये संस्कृत विलेज यानी कि संस्कृत ग्राम को डेवलप करने वाला हमारी कंट्री में ये पहला ऐसा स्टेट बन चुका है। ये आपसे स्टेटमेंट 2 में बोला जा रहा है।
आपको बताना है कि भी करेक्ट आंसर क्या है, यानी कि इन दोनों स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, इट मींस दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, क्वेश्चन के आंसर को चूज करिए। इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर इसका ए है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए का मतलब ये हुआ कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है सिर्फ वो गलत है, सही है, मतलब जो फर्स्ट स्टेटमेंट है संस्कृत ग्राम के बारे में वो करेक्ट है। यानी कि संस्कृत ग्राम या फिर संस्कृत विलेज अगर हम बोले तो इसका मतलब ये है कि एक ऐसा गांव डेवलप किया जाएगा जहां लोगों को संस्कृत में बात करने के लिए, डेली एक्टिविटी के लिए, संस्कृत में कम्युनिकेट करने के लिए इनकरेज किया जाएगा। ठीक है, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम बात करें सेकंड स्टेटमेंट के, जिसमें आपसे बोला जा रहा था कि कर्नाटका एक ऐसा स्टेट बन गया है जहां संस्कृत को यूज किया जाएगा कोमल लोगों के द्वारा कम्युनिकेशन करने के लिए, ये बात बिल्कुल गलत है। बल्कि उत्तराखंड गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि इस तरह का जो मॉडल विलेज है हम लोग डेवलप करेंगे। ठीक है, उन्होंने भी डिसीजन लिया है उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाता है। ठीक है, कर्नाटका नहीं होना चाहिए, यहाँ पे उत्तराखंड है ऐसा एक स्टेट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि विद रेफरेंस टू द बैम्बू कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बैम्बू को रिगार्डिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है और यहां आपके पास ये फर्स्ट स्टेटमेंट, ये सेकंड स्टेटमेंट और नीचे आपके पास ये थर्ड स्टेटमेंट, ये तीन स्टेटमेंट आपको दे दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, चूज कर लीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपको बोला जा रहा है इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ट्री, यानी कि बैम्बू जो है उसे बोला जा रहा है कि ट्री की कैटेगरी के अंदर आता है। स्टेटमेंट 2 में आपसे बोला जा रहा है इट इज आल्सो कॉल्ड पुअर मैन्स टिम्बर, यानी कि गरीब लोगों के लिए लकड़ी के नाम से भी बैम्बू को पुकारा जाता है। ये सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है। और थर्ड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है इट कवर मोर देन 10% ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया इन इंडिया, यानी कि हमारी कंट्री की अगर आप बात करें भी हमारी कंट्री के अंदर, तो भी हमारी कंट्री का जो ये मान लीजिए हमारी कंट्री, तो इसमें ऐसा बोला जा रहा है कि भी 10% से ज्यादा हमारी कंट्री के अंदर जो एरिया है फॉरेस्ट एरिया कवर करता है बैम्बू, ये बोला जा रहा है आपसे। ठीक है, और ऑप्शन फर्स्ट में आपसे बोला जा रहा है कि भी ओनली वन, यानी कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है सिर्फ वो करेक्ट है। और ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट और सेकंड दोनों करेक्ट है। और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है कि भी सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट जो वो करेक्ट है। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी कि तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। सी का मतलब यह है कि सेकंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। जैसे कि आप जानते हैं ये बैम्बू ट्री आपको, जैसे ट्री की कैटेगरी में अब नहीं है, पहले हुआ करता था ये ट्री की कैटेगरी में, अब 2017 में इसे ट्री की कैटेगरी से रिमूव कर दिया गया है। यानी कि आप ये बोल सकते हो जो बैम्बू है इसे 2017 में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के अंदर अमेंडमेंट कर करके इसे बैम्बू की कैटेगरी से रिमूव कर दिया गया है। यानी कि इसे आप बैम्बू को आप ट्री हम लोग नहीं बोलेंगे, इसे ग्रास की कैटेगरी में अब इसे डाल दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमारा वो गलत हो गया। बाकी सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि ये पार्ट ऑफ द रूरल लाइवलीहुड का, यानी कि गाँव वाले एरिया में ये उसकी लाइवलीहुड के लिए, उनकी दैनिक काम वगैरह में ये काफी यूजफुल प्रोडक्ट है। ठीक है, और इसका इस्तेमाल काफी किया भी जाता है वहां के जीवन शैली के अंदर। यानी कि आप ये बोल सकते हो इसे पुअर मैन्स टिम्बर भी से आप बोल सकते हो बैम्बू को। सेकंड स्टेटमेंट इस वजह से आपका करेक्ट है। अगर हम थर्ड स्टेटमेंट की बात करें तो थर्ड स्टेटमेंट में आपसे ये बोला गया था कि 10% से भी ज्यादा एरिया जो है हमारी कंट्री के अंदर फॉरेस्ट एरिया है वो बैम्बू के द्वारा कवर किया है। ये बात भी बिल्कुल सही है, 10+ यानी 10 से ज्यादा परसेंटेज कवर करता है। टोटल अगर बात करें 13% एरिया हमारी कंट्री के अंदर टोटल फॉरेस्ट एरिया का बैम्बू कवर करता है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और अगर हम बात करें कि भी कितने लोग इससे जुड़े हैं तो ऐसा माना जाता है कि 8.6 मिलियन पीपल, ठीक है, 8.6 मिलियन पीपल ऐसे हैं जो कि टोटली डिपेंडेंट है बैम्बू के ऊपर, यानी कि बैम्बू के बिजनेस से रिलेटेड, बैम्बू के प्लांटेशन से रिलेटेड, ठीक है, इसके प्लांटेशन, इसके बिजनेस और इससे रिलेटेड जो भी ट्रेड है, मतलब कहने का मतलब है लाइवलीहुड से 8.6 मिलियन पीपल हमारी कंट्री में इस बैम्बू के ऊपर डिपेंडेंट है अपनी लाइवलीहुड के लिए। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाता है, यानी कि सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है क्योंकि अब इसे बैम्बू को ट्री की कैटेगरी से रिमूव करके इसे ग्रास की कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू द टर्म रियल मैंगो,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब रियल मैंगो को ध्यान में रखते हुए आपको बताना है कि भी नीचे जो ऑप्शन आपको दे रखे हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अभी रियल मैंगो क्या है, अगर थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर अगर पढ़ते हैं, हाल फिलहाल में कुछ प्रॉब्लम हुई थी उसकी वजह से ये न्यूज में है, ठीक है। तो ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है इट इज एन इलीगल सॉफ्टवेयर। ऐसा बोला जा रहा है ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि इलीगल तरीके से बनाया गया है और इसे यूज किया जाता है। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है इट इज ए स्पाईवेयर। स्पाईवेयर का मतलब ये होता है एक ऐसा प्रोग्राम या फिर सॉफ्टवेयर, आप कोई भी प्रोग्राम बोल सकते हो, एक कंप्यूटर प्रोग्राम, या फिर आप सॉफ्टवेयर बोल सकते हो कि सॉफ्टवेयर, या फिर एंटीवायरस भी आप वायरस भी आप इसे बोल सकते हो, जो कि यूज किया जाता है लोगों की क्रेडेंशियल यानी कि कोई वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन को स्पाई करने के लिए। जैसे आप मान लीजिए आप ऑनलाइन बैंकिंग कर रहे हैं, कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के लिए कोई डाटा यूज कर रहे हैं, अपने पासवर्ड वगैरह, तो उसको चुराने के लिए स्पाईवेयर जैसी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन बी में आपसे यही बोला जा रहा है ये रियल मैंगो स्पाईवेयर है। ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है इट इज एन इनलीगल सिंथेटिक फ्लेवर, यानी कि ये एक तरह का फ्लेवर है जो कि सिंथेटिक फ्लेवर है और ये इलीगल है, यानी कि ये इलीगल तरीके से डेवलप किया गया है। ऑप्शन सी में आपसे ये बोला जा रहा है। ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है इट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटी ऑफ मैंगो। मैंगो यानी आम जो हमारी कंट्री के अंदर होता है, खाने पीने की जो चीज है, उसके अंदर जो मैंगो है यानी आम है, इसका एक मॉडिफाइड वर्जन है, एक जेनेटिकली इसे मॉडिफाई करके एक वर्जन क्रिएट किया गया है मैंगो को। तो ऑप्शन डी में आपसे ये बोला जा रहा है। आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या है? चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए का मतलब ये हुआ कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, यानी कि ये एक इलीगल सॉफ्टवेयर है। अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि नेशनल वाइड पूरे देश के अंदर जो हमारी जो रेलवे सिस्टम है यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, आरपीएफ है, उसने डिस्क्राइब किया है इलीगल सॉफ्टवेयर जिसका कि नाम है रियल मैंगो। और ये जो सॉफ्टवेयर है ये यूज किया जा रहा था कि रिजर्वेशन के लिए, जो अब जो तत्काल टिकट वगैरह करते हैं तो तत्काल टिकट वगैरह को हैक करने के लिए ये सॉफ्टवेयर यूज किया जा रहा था, जिसके अंदर ये किया जा रहा था कि आप लोग जो भी मतलब जिनके पास ये सॉफ्टवेयर था वो मन चाहे जितनी टिकट करना चाहे कर सकते थे। बाकी लोग उस टाइम पीरियड पे ये सॉफ्टवेयर की हेल्प से जो कर पा रहे थे वो तो उनका टिकट तो बुक हो जा रहा था, और जिनके पास ये सॉफ्टवेयर नहीं है वो टिकट बुक नहीं कर पा रहे थे। बाकी लोग लाइन में खड़े, उनकी नंबर नहीं आ रहा है या टिकट कंफर्म नहीं हो पा रही है, पर ये लोग इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से टिकट बुक कर ले रहे थे। जो भी टिकट अवेलेबल होती थी वो खत्म हो जाया करती थी, जो कि एक इलीगल तरीके से काम किया जा रहा था। रिसेंटली से आरपीएफ ने यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने इसे बैन कर दिया, इसे इसके बारे में पता लगा के, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो गया। तो आज के लिए आपके लिए जो क्वेश्चन होने वाला है, तो जो मैंने स्टार्टिंग में भी आपसे पूछा था कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में बताना है कि हमारी कंट्री के अंदर कि भी 3 तरह की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, नेचुरल है, एक नेचुरल कैटेगरी का, ठीक है, मिक्स कैटेगरी का, और एक और कैटेगरी और है उस कैटेगरी का, चलो नहीं उस कैटेगरी का भी आपको बताना है कि एक मिक्स कैटेगरी का, एक नेचुरल कैटेगरी का, एक और है वो कैटेगरी का आपको नाम बताना है, थर्ड कौन सी कैटेगरी रह गई है। और जो प्रीवियसली मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भी एक जो मिक्स कैटेगरी का है उसका नाम भी आपको बताना है, ठीक है। 38 टोटल है, ठीक है। अगर आप एक बार इनको देख लें कौन कौन सी है, कौन से ईयर में इसे मिला है, तो आपके लिए काफी यूजफुल हो जाएगा। बाकी वीडियो की जो वीडियो देख सकते हैं आप, डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने, रिवीजन के लिए और भी वीडियो आप देख सकते हैं, मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो कमेंट करके अपना स्कोर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन के आंसर सही किए हैं, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पे। वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में से ज्यादा शेयर भी करिए। पहली बार देख रहे हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए।